नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियो में आज हम डेस्टिनेशन के विषय में जानेंगे। यदि व्यक्ति को अपनी डेस्टिनेशन का पता है तो वो जीवन में कभी भी किसी भी समस्या से निकल सकता है। यदि उसे डेस्टिनेशन का पता नहीं है तो जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं तो फिर उसको उसमें कठिनाई होगी, क्योंकि जिसको डेस्टिनेशन का पता होता है वो अपनी समस्याओं से अपने आप को किसी न किसी तरीके से निकाल लेता है, क्योंकि उसको अंत में ये पता है कि मेरे पास ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मेरी है। और सही डेस्टिनेशन भी हो और सही डेस्टिनेशन हो, सही डेस्टिनेशन की तैयारी भी सही हो, तो आप जीवन में भटकेंगे नहीं, आपको परेशानी नहीं होगी। जीवन में उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर दिन आपके जीवन में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ हों या हर दिन गम ही गम हो। तो इस तरह की सिचुएशन में जबकि आप जीवन के हर संघर्ष से लड़ नहीं सकते, हर चीज़ से लड़ नहीं सकते, डेस्टिनेशन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। उस समय आपको ले जाने में मदद कौन करती है? आपकी डेस्टिनेशन। ये कैसे करती है? जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो यदि आप मैं बात करूं, बैट बॉल की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट में हम जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो एक दिन व्यक्ति को सिखाना पड़ता है कि देखो क्रिकेट ऐसे खेलो, ऐसे खेलो, ऐसे खेलो, मतलब खेलने का अभ्यास कराया जाता है और उसके बाद व्यक्ति जो है उसमें परफेक्शन लाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ कोच को कुछ नहीं करना पड़ता और जो ट्रेनर को कुछ नहीं करना पड़ता, और जो क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी होता है वो अपने आप ही सारी जो है चौके छक्के सब मारने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको उस चीज़ का आइडिया हो चुका है, अब वो उस गोल में पारंगत हो गया। अब उसको किसी तरीके से उस पर दबाव डालने की, उस पर कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो 2 दिन बीमार हो जाए या 10 दिन बीमार भी हो जाए तो 11वें दिन जा कर के वो खेलेगा और अच्छे से खेल करके अच्छे से विजय हासिल कर लेगा। लेकिन जिसको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता, यानी जिसको सही तरीका नहीं पता, सही जगह वो जो क्या बोलते हैं हिट नहीं कर रहा, तो वहाँ फिर गड़बड़ हो जाए। डेस्टिनेशन ही पता नहीं है। मान लीजिए जाना तो मुझे मुंबई था और मैं बैठी हुई हूँ हैदराबाद की ट्रेन में, तो कैसे पहुँचूँगी? बॉम्बे नहीं पहुँचूँगी। और यदि मुझे रास्ते में किसी ने बताया कि ये तो ट्रेन जो है हैदराबाद जा रही है, और मैंने वहाँ से अपने को रिटर्न लिया, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मुझे मुंबई जाना है, तो मैं वहाँ से रिटर्न लेकर के मुंबई पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है। व्यक्ति को एक बार मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग एक आउटिंग के लिए गए थे एक जगह, और वहाँ पर आउटिंग में हमारे साथ हमारी फैमिली के कुछ सदस्य थे, उसमें मेरी नानी भी थी। तो ऐसा बाई चांस ऐसा हुआ कि हम लोग नीचे उतरे और बस स्टैंड पर नानी को छोड़ दिया, बाकी सब लोग उसमें चढ़ गए। करीब 1 घंटे आगे निकल गए हम। उसके बाद ध्यान आया कि देखा, पीछे चेक किया तो वो नहीं थी, तो ध्यान आया कि वो वहीं पर रह गई होंगी। लेकिन अब वहाँ पर उस समय इतनी तेज़ फ़ोन की सेवा उपलब्ध नहीं थी, और वहाँ जाने के लिए अब 1 घंटा वापस जाना पड़ेगा, यानी 2 घंटे लेट हो जाएंगे। 2 घंटे बाद वो क्या होगा, वो वापस कैसे आएंगी? क्योंकि पहले लोग जो ऐसे होते थे कि पैसे भी जो है महिलाओं को ज़्यादा नहीं दिया करते थे, और महिलाएं भी सोचती थी मुझे पैसे रखने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ तो इतने सारे लोग चल रहे हैं, तो मुझे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते ना, समझदारी तो ये कहती है चाहे आप कितने भी होशियार हैं, चाहे कितने भी लोगों के साथ चल रहे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। मेन रूप से आपके टिकट होना ज़रूरी है, मेन रूप से कुछ पैसे होना ज़रूरी है, जिससे कि किसी समस्या में फंस जाएं तो वहाँ से निकल सकें। तो क्योंकि नानी जो है वैसे सबको ये मालूम था कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन नानी तो होशियार थी, तो उनके पास पैसे भी मौजूद थे, और उनके पास जो है ये भी पता था कि मुझे जाना कहाँ है। लेकिन वो इंतज़ार कर रही थी, उनको मालूम था कि यदि ये वापस आए और मैं यहाँ से निकल गई
तो ये लोग सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने और उनको वहाँ पर इंतज़ार करने लगी वो कि ये आएंगे ज़रूर मुझे ढूंढने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता कि ये वापस ना आए। और करीब 2.5 घंटा लगा, 2.5 घंटे में मेरे फादर वहाँ पहुँचे और उन्होंने नानी को वहाँ से पिक किया। तो ये होती है अक्लमंदी। लेकिन आपको डेस्टिनेशन पता है, आपके पास समझदारी है, आपने अपनी समस्याओं के लिए समाधान पहले ही करके रखा है, तो आप जीवन में अटकेंगे नहीं। मेरा इस कहानी, इस स्टोरी को बताने का मूल मकसद ये है कि आपको यदि आपकी डेस्टिनेशन पता है तो आप अपनी तैयारी के साथ निकलिए। फिर भी यदि बाई चांस भूल हो गई, कहीं किसी चूक में, भूल चूक में कहीं आप इधर उधर हुए, तो आप वापस से अपनी जगह पर आ सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी डेस्टिनेशन पता है। और यदि आपकी डेस्टिनेशन आपको नहीं पता तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि इस संसार में इतनी चीज़ें हैं जो आपको जगह जगह आकर्षित करेंगी, तो आप हर जगह तो जा नहीं सकते। और जाएंगे तो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको एक चीज़ को भी सफल बनाने में टाइम लगता है। और बार बार जो लोग चेंज करते हैं तो वहाँ तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसी तरीके तो जीवन में अपनी डेस्टिनेशन को का आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और बीच के पड़ाव में यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, यदि कोई, तो जैसी स्थिति है उस समय वैसे ही स्टेप लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।